हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RWJS रिवीजन में। तो आज से एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं RW पर, हम डेली उसका 10 मिनट पर रिवीजन करेंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जो नायक सीरीज चली थी यूट्यूब पर RW पर, वो भी मैंने पूरे उसका रिवीजन करवाया हुआ है और उसकी PDF भी प्रोवाइड करवाई हुई है टेलीग्राम पर। और इस SSGD की प्रैक्टिस सेट की भी PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तापू, बुइया, चालो और बांचो। तापू, बुइया, चालो और बांचो। नेक्स्ट, नागालैंड की कौन सी है? चोंग। असम का नृत्य कौन सा है? बिहू। अरुणाचल प्रदेश की तापू, बुइया, चालो, बांचो। नागालैंड की चोंग और असम की बिहू। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार की आकृति क्या है? मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार प्राप्त किया है, उसकी आकृति क्या है? तो आयताकार, रेक्टेंगुलर उसकी आकृति है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो की 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोज की गई थी। उसको किसने खोजा था? राखल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति कांस्य, तांबा और टिन की बनी हुई प्राप्त हुई है। किस विधि से बना हुआ है ये विशाल स्नानागार? तो द्रवी मोम विधि से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। प्राचीन शहर कौन सा है? भिरडाना। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो विशाल स्नानागार है, उसकी आकृति क्या है? आयताकार है। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और प्राचीन शहर कौन सा है? भिरडाना। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्या है? तो ये 7 नदियाँ हैं। इनको प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? तो अस्किनी किसको बोला जाता था? चिनाब नदी को। पितास्ता बोला जाता था झेलम को। परुष्णी नदी रावी को। सदानीरा गंडक को बोला जाता था। दशरथी घाघरा को। शतुद्री सतलज को। और विपाशा व्यास को बोला जाता था। नेक्स्ट, वैदिक संहिता। वैदिक संहिता में 31 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिला है। नदी सूक्त में 31 नदियों का वर्णन। तो सबसे पवित्र नदी थी मानी गई थी, वो कौन सी है? सरस्वती नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। और ऋग्वेद में जो गंगा शब्द प्रयोग हुआ है वो 1 बार, और यमुना नदी में यमुना का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड के लोसाने में। इसकी स्थापना कब हुई थी? पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना 1924 में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे, उनका उनका प्रमाण कहाँ कहाँ मिला है? तो अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, इसमें 22 महाजनपद बताए गए हैं। बच्ची किसकी राजधानी थी? वैशाली की। पांचाल की राजधानी थी अच्छी शस्त्र एवं काम्पिल्य। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? खान बहादुर ने तो बरेली से। कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर। बहादुर शाह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे जब ये नेपाल चले गए थे, और यहाँ से बच के नेपाल चले गए थे। जो 1857 का विद्रोह है, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसकी नींव कब रखी गई थी? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जनरल बाग की हत्या कर दी थी। और मंगल पांडे बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में असम राइफल की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में कार्य करती थी।
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने जनरल वॉक की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के साख समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यापार समिति का आदेश के.एम. मुंशी। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। आर्टिकल 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 70 में बताया गया है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति संविधान के बाद 5वां बताया गया और इस प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 64 में जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के प्रधान सभापति होंगे और आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति। और आर्टिकल 66 में निर्वाचन बताया गया है किसका? उपराष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक नियोजन में समानता। सभी लोगों को लोक नियोजन में समानता होगी। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया की जो दूरी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक उसकी कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इंदिरा कोल जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर में है। किविथु सबसे ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता सबसे वेस्ट पॉइंट है गुजरात पे पड़ता है और इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में साउथर्न पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? भिलांगना। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो वसुधरा ताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर है। जो गढ़सोप्पा जल प्रपात शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र की झीलें। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं? तो गणेश, पवई और पेनवा ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। राजस्थान में है राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, लुनकर और सांबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना। 2001 से 2011 तक 1.64% जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई थी 2011 में? यूपी में। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में पाई गई थी? तो सिक्किम में पाई गई थी। जनसंख्या सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी? तो 1872 में मेयो द्वारा अनियमित जनगणना की गई थी और ये असफल हुई थी और 1881 में रिपन द्वारा एक सफल जनगणना जिसको नियमित जनगणना कहा जाता है शुरू की गई। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी कौन सी? 2011 में जो जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 15 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935। 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के द्वारा? 1934 एक्ट आया था उसके द्वारा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो सी.डी. देशमुख थे। इसका प्रथम हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में। 1937 से ये मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 16 है पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सोवियत यूनियन या रशिया। 4 अक्टूबर 1957 को ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है जनरल के.एम. करियप्पा। इनका जो रिटायरमेंट डे है इसको हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका रिटायरमेंट कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1953 को हुई थी और 14 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है? अजय खानविलकर है। जो अर्थ है, क्या अर्थ है लोकपाल का? तो लोगों की शिकायत सुनने वाला। और लोकपाल शब्द कब दिया गया था? 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 सुदर्शन सेतु 2.32 किलोमीटर
का है। इसकी लागत इसको बनाने में लागत कितनी लगी? 960 करोड़। सबसे लंबे केबल सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। पहले इसकी क्षमता थी 1600 मेगावाट, लेकिन इसकी प्रस्तावित अब कितनी है? 3200 मेगावाट। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करना ना भूले। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।